यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बी एक्सिस है, जो ये बी एक्सिस ऐसे खड़ी है, ठीक है, इस बी एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर दो एक्सिस हैं, एक एक्सिस ये है जिसके अबाउट हमने अभी अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, और एक एक्सिस ये है जो रोड के ऊपर से होके जा रही है, समझ रहे हो ना, रोड के बीचों बीच से होके जा रही है, जिसकी वजह से, ध्यान से सुनो, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका होगा, इसका 0 होगा। कितनी बात समझ रहे हो? देखो यहाँ पे तीन एक्सिस हो गए, एक जो इसके एंड पे है, दूसरी जो इसके बीचों बीच से होके गुजर रही है, और तीसरी जो ऐसे परपेंडिकुलर है रेड वाली, है ना। हमें रेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्योंकि तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर। ओके गाइस, सो हम देखने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग। थिन मतलब बेटा पतली, तुम तो समझ ही गए होगे, पतली सर्कुलर रिंग, ठीक है, पतली सी सर्कुलर रिंग, जैसे चूड़ी, है ना, जैसे कार्डा, और उसमें हम निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस बेटा? जेड एक्सिस। ये वो एक्सिस है जिसे हम कहते हैं खड़ा एक्सिस। कौन सा एक्सिस? खड़ा एक्सिस। उसके अबाउट ये रिंग ऐसे ऐसे घूम रही है, सुदर्शन चक्र देखा होगा ना, श्री कृष्ण जी की ये उंगली है और इसके अबाउट ऐसे ऐसे सुदर्शन चक्र घूम रहा है, तो इस उंगली के अबाउट उस सुदर्शन का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? सोचो कृष्ण जी ने फिजिक्स कितनी तगड़ी आती थी, क्योंकि कहते हैं सुदर्शन चक्र बहुत हैवी वेपन था, दुश्मन कांपते थे उससे, और उसको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने अंगुली पे कंट्रोल करना, इज द ग्रेट फिजिशियन, ठीक है। चलो उन्हीं का नाम लेके जय श्री कृष्णा हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें अभी फिलहाल इसका किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इस रिंग का क्या निकालेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। क्या निकालेंगे? मास पर यूनिट लेंथ। उसके लिए मैंने क्या किया, इस रिंग के एक छोटे से टुकड़े को उठा लिया, जिसकी लेंथ मैंने क्या ले ली, dx। क्या ले ली? dx। क्या ये बात समझ में आई? अब हम जानते हैं कि इस पूरी रिंग का जो लेंथ है वो कितनी है, 2 पाई r, और पूरे की लेंथ का मास कितना है, m, है ना। तो 1 यूनिट का क्या होगा, m अपॉन 2 पाई r। कहती बात समझ में आ गई? देन हमने क्या किया, एक छोटा सा क्या लिया, एक एलिमेंट लिया जो कि किस डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पे है इस एक्सिस से। कहती बात समझ में आ गई? हाँ भाई गरीबो, देख लो इधर, इस छोटे से डिस्टेंस का, इस छोटे से टुकड़े का मास कितना आया, m अपॉन 2 पाई r इंटू dx। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या है, मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड मास, ठीक है, m r स्क्वायर। व्हाट वी डन, हमने छोटा सा टुकड़ा लिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा सा, और कृष्णा बेटा छोटे को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, यहाँ 0 से i, यहाँ 0 से 2 पाई r, और हमने m की जगह m रख दिया, r की जगह r रख दिया, और फिर बच्चों हम चले गए इंटीग्रेशन की तरफ। ऑल द एलिमेंट्स जो कांस्टेंट थे वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गए, mr स्क्वायर अपॉन 2 पाई r बाहर आ गया, अंदर सिर्फ बचा 1, जिसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट करना है, dx। 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, x। हमने अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की, और हमारा अल्टीमेट आंसर आ गया mr स्क्वायर, ठीक है। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर बट परपेंडिकुलर टू डायमीटर। या पासिंग थ्रू द सेंटर गायब है, ठीक है जी, आप कमेंट में डाल देना, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई? अरे पांडु, यस सर, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो हमें हर एक्सिस के अबाउट हम जो भी
सेंटर ऑफ जो भी हम एक्सिस लेते हैं उसके अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम याद करेंगे। किसी एक एक्सिस के अबाउट तो याद करना ही पड़ेगा ताकि बाकियों के अबाउट हमें दिक्कत ना हो। कहती बात समझ में आ गई? चलो अब कंटिन्यू रिकॉर्ड होने देते हैं, वीडियो कटर से उसको उड़ा देंगे, है ना, क्यों परेशान होना बार बार। अब जो चलना है चलने दो, बस बोलना थोड़ा सा देख के। तो प्यारे बच्चों लिखो केस 1। केस 1 लिखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a ring along its diameter, along its diameter. Case number 2, case number 2 है find moment of inertia of a ring along the tangent, along the tangent which is parallel to the diameter, जो किसके पैरेलल होगी? डायमीटर के। केस नंबर 3, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग along the axis which is parallel to the axis passing through center but perpendicular to diameter। तो प्यारे बच्चों यहां से है ना हमारा सारा केस खत्म, सारा केस क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये केस होते हैं, ठीक है जी। बट हमें एक बात पता लग गई कि इस एक्सिस के अबाउट, ये जो पर्टिकुलर एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जब सेंटर से पास करेगी mr स्क्वायर, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है कि इस एक्सिस के अबाउट हमारे पास I जो है वो है I = mr स्क्वायर, ये अब हमें पता है, ठीक है। तो इसकी मदद लेंगे, ठीक है। अब जल्दी जल्दी पहले इन तीनों का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। ये कौन सी एक्सिस है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ठीक है, तभी तो मजा आएगा। तो देखिए मजा देते हैं आपको। तो देखिए ये पहला जो केस है इसमें ये हमारी रिंग है, है ना, और इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, आ रही है बात समझ में? अब हमें किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? डायमीटर से, है ना। तो मैंने ये डायमीटर बना दिया, ठीक है। अब इतने में अंकुश बोला, सर ना मैं तो दूसरा लेगा, तो दूसरा डायमीटर ले ले भाई, ठीक है। इतने में कृष्णा बोला, नहीं 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 मैं तो डायमीटर ऐसे ले लो, है ना। इतने में यश बोला, यश क्या बोला? मैं तो सारे डायमीटर एक साथ लेगा, उसकी कैपेसिटी है। बात समझ रहे हो? तो ध्यान से देखो, हम चाहे कोई भी डायमीटर ले लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका सेम आएगा, क्योंकि डायमीटर तो डायमीटर है। हाँ, डायमीटर से थोड़ा साइड में हटके होता तो शायद दिक्कत थी, लेकिन अगर कोई भी डायमीटर जो सेंटर से पास हो रहा है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमारे पास सेम आएगा। तो क्या आएगा? तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं Ix बोल दूं, है ना, इसको मैं क्या बोल दूं? Iy बोल दूं, और इसको क्या बोल दूं? Iz बोल दूं। क्या सबको इतनी बात समझ में आ रही है? और हमें जो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो किस एक्सिस के अलोंग पता है? जो सेंटर से पास हो रही है, तो वो Ix है, Iy है, Iz है, Iz, वेरी गुड। तो Iz होता है Ix प्लस Iy। लेकिन अभी भी मैंने कहा कोई भी डायमीटर ले लो, सभी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? Iz Ix प्लस Ix। वही अगर ये Ix है तो वो भी Ix ही होगा। तो कितना आ जाएगा? 2Ix इज इक्वल टू Iz। सो Ix कितना आ गया? Iz/2, जो कि हमारे पास पहले कितना आया था? mr², लेकिन अब यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा Ix। ये हमारे पास केस 1 का आंसर है। किस किस बच्चे को समझ आ गया? बोलो जय माता दी। आ गया सर, जय माता दी। शाबाश, ठीक है। तो केस 1 क्लियर है।
हाँ भाई ऋषभ, केस 1 क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? तो चलते हैं जल्दी से केस 2 की तरफ। ये आपका केस 1 खत्म, लेट्स मूव टुवर्ड्स केस 2। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये हमारा सेकंड केस है। इस सेकंड केस के अंदर हमारे पास ये रिंग है। रिंग में हमें इस बार IZ भी पता है और इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर भी पता है। हमें किसके अबाउट निकालना है? देखिए जो रेड कलर से दिखा रखा है ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है? जो छू कर सर्कल को निकल जाए, समझ रहे हो ना? जो छू कर सर्कल को निकल जाए। देखो तुम पीछे हरकतें मत करो, छू कर जो सर्कल को निकल जाए उसको कहते हैं टेंजेंट। आई बात समझ में? और रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो मैं कह सकता हूं ना कि यहां पर ये क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आप कैसे भी कर सकते हो प्यारे बच्चों, हमारे लिए आसान क्या रहेगा? हम जानते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इसके पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। तो IT इज इक्वल टू ID प्लस मास इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज r स्क्वायर। ID कितना है? अभी भी निकाला था, कितना आया? mr स्क्वायर बाय 2, साथ में क्या आ जाएगा? mr स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये? 3 mr स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टेंजेंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो प्यारे बच्चों मैं तुम्हें थोड़ा सा रिंग और डिस्क के बीच में अंतर दिखा रहा हूं। तो देखिए ये है रिंग, है ना? ये क्या है? रिंग। और ये छोटी सी क्या है? डिस्क। लेट्स सपोज, तो अगर हमें रिंग का यूनिट मास लेना हो, यानी कि रिंग का टुकड़ा लेना हो छोटा सा, तो हम छोटा सा dx ले लेते थे। आई बात समझ में? तो ये छोटा सा टुकड़ा ले लेते थे, उसका मास निकालते थे, पर यूनिट लेंथ देते थे और हमारा मास पता लग जाता था। लेकिन डिस्क के केस में अब खुद सोचिए हमें कैसा टुकड़ा लेना पड़ेगा। डिस्क के केस में बेटा हमें हल्का सा गोल गोल टुकड़ा लेना पड़ेगा जो उसके स्मॉलेस्ट पार्ट को डिनोट करेगा। वो जो गोल गोल पार्ट है वो एक तरह से रिंग की तरह होगा। किसकी तरह होगा? रिंग की तरह। कहती बात समझ में आ गई? तो हम उसी पे जा रहे हैं कि किस प्रकार से इसका स्मॉल मास लेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेंगे और फिर कैसे इंटीग्रेशन की मदद से इस पूरे का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। आगे बात देखा है? सो गाइस, तो अब हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। बच्चे बहुत ही मन के सच्चे होते हैं, वो रिंग और डिस्क में अंतर नहीं पहचान पाते, इसीलिए मैंने शब्दों में लिख दिया है, शब्दों में बयां कर दिया है, मैं हूं डिस्क। तो ये कौन है? डिस्क। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि डिस्क और रिंग में क्या अंतर होता है। तो डिस्क के अंदर हम इस प्रकार से लेंगे जिसमें पूरा मास इक्वली यहाँ पर जो है फैला हुआ है। ठीक है बेटा? इस डिस्क का रेडियस कितना है? कैपिटल R। तो एरिया ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं इस कंप्लीट एरिया के अंदर मास m है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? सॉरी, मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा? m अपॉन पाई r स्क्वायर। ठीक है? हमें नहीं पता किसी भी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम क्या करेंगे? एक एक्सिस z ले ली और उसके अबाउट हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जो x डिस्टेंस पर है सेंटर से और उसकी विड्थ है dx। इतनी बात समझ में आ गई? ये एलिमेंट x डिस्टेंस पे है और इसकी विड्थ क्या ले ली? dx। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा उस रिंग का? 2 पाई x। एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई x इंटू dx। बस हमें ये एरिया चाहिए था। इस एरिया से हम मास निकाल लेंगे जो हो जाएगा m अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx। मास निकल गया उस रिंग का, मास निकल गया तो अब हम उसको जनरल फॉर्मूले में पुट कर देंगे, दैट इज I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। m क्या है? इतना बड़ा m है। r क्या है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट एलिमेंट, दैट इज x। तो हमने ये इक्वेशन बना दी, क्योंकि छोटा सा इंटीग्रेशन है, छोटे इंटीग्रेशन को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं ऋषभ? इंटीग्रेशन। तो हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, 0 से I 0 से r। अब यहाँ पे लिमिट्स बच्चों को कई बार समझ में नहीं आती कि सर 0 तो चलो ठीक है सेंटर से है, r क्यों आया? क्योंकि बेटा हम सेंटर से सरकमफेरेंस यानी कि आउटर पॉइंट तक आ रहे हैं,
तो 0 से r आ जाएगा। फिर तो क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स है, 2m बाय r स्क्वायर बाहर, x क्यूब dx का इंटीग्रेशन जो बन जाएगा x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 और iz आ जाएगा mh स्क्वायर बाय 2। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आए वीडियो को बार-बार देख लेना और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना, क्योंकि अब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं इस केस के आधार पे। होमवर्क क्या है, वही 3 केस लिखिए। तीनों केसेस में सेम है? नहीं, अलग अलग आएगा। पहले होमवर्क लिख लीजिए बच्चों। द होमवर्क इज फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, केस नंबर 1 है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, केस 1, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, find the moment of inertia about the axis parallel to this z axis। पैरेलल किसके होगी, z एक्सिस की। किसके पैरेलल होगी, z एक्सिस के। दूसरा केस, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द डायमीटर, पैरेलल टू द डायमीटर, लिख लिया, डायमीटर ऑफ रिंग। तीसरा है, देखो इसमें हमें ये वाली एक्सिस लेनी है, पैरेलल टू द डिस्क, सॉरी पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ डिस्क। ठीक है, अगला केस, लास्ट केस, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ द डिस्क। कितनी बात समझ में आ गई? आपको शुरुआत किससे करनी होगी, डायमीटर से। डायमीटर से शुरुआत होगी तो बाकी 2 एक्सिस हो जाएगी। साथ ही साथ कल आने से पहले आपको 2 चीजों का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के आना है, होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलते हैं, थैंक यू।